सो हाय 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और कंटिन्यूअसली आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाए जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स सीरीज का एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री के लिए, जिसमें मैं आप लोग के लिए हर चैप्टर्स के कुछ ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो आप लोग के लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड के, ये बहुत सारे जगह पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन 2A में 4 मार्क्स, क्वेश्चन 3A में 3 मार्क्स, यानी कुल मिला के 7 मार्क्स का तो ये वेटेज बना के देता है आप लोगों को। तो ऐसे चैप्टर्स है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और अब ये जो एक्टिविटी बेस कराऊंगा तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्टिविटी में आए, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। यानी आज का अगर कोई ये वीडियो देख लेता है जिसमें लगभग मैं 20 से ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अगर आप सिर्फ इसको भी देख लोगे ना तो भी आपके बहुत सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अब एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपको यहां पे सॉल्व कराने नहीं आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व करा चुका हूं आप लोग को। मैं इतना छोटे से व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाता था तब भी पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीज समझा चुका हूं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा चुका हूं, प्रॉब्लम सेट सारा पढ़ा चुका हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले तो सारे ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स को पढ़ के कंप्लीट कर दो। लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर को आप नाम से सर्च करोगे आगे बाय JR ट्यूटोरियल लिख दोगे तो आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। उन सभी वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे लगा के अच्छे से देखो और पढ़ाई करते रहो, बस इतना मुझे बोलना है। साथ साथ में ऐसे कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस हम लाते रहते हैं और आप स्क्रॉल करते करते वीडियो सेक्शन में जाओगे, स्क्रॉल करते करते लगभग पिछले 6-7 महीने पहले चले जाओगे तो फरवरी मार्च का टाइम आ जाएगा 2025 का। उसमें लाइन से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स हॉर्स क्वेश्चन थियरम्स ये सारे क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियोस देख लो। टेलीग्राम पे भी रीशेयर करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसके लिए रख लो, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक्स पीडीएफ एंड सारी चीज मिल जाती है। साथ ही में अब ये जो मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं इसमें जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्व है, बस आपको मैं ऊपर ऊपर से समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियोस देखना है और एट द सेम टाइम मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते करते सॉल्व करना है। तो 2 घंटे के अंदर आपका सारा चीज हो जाएगा। वैसे तो वीडियो ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर अंदर होएगा, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके आप लोग के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो यार ये खाकी है, पिक्चर तो असली बाकी है, ठीक है ना, वो डायलॉग है ना, तो वही चीज समझ लो। तो अच्छी चीजें और अच्छी चीजें आएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा और हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि गले का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं ज्यादा बात करता हूँ, ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, ज्यादा लेक्चर्स लेता हूं तो मेरा गला पेन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड का एंड थोड़ा सा कुछ स्ट्रेन आ गया है, ठीक है, थोड़ा सूजन है, इन्फेक्शन है। वो चीज़ें और बेटर हो जाएगी वक्त के हिसाब से, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे, शुरू करें। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप प्रीमियम कोर्स से जुड़ना चाहते हो, मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप हमारे कोर्स को खरीदो, क्योंकि वो कोर्स ऐसा कोर्स है, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीदो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप वो कोर्स खरीदोगे ना तो आपका पूरा 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, सारे नोट्स सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लेना ऐप पे जाके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रीलिम्स के बेहतरीन वीडियोस की। चलो, अब ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल से क्या होता है, क्या होता है ट्राइंगल से, यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ, यहाँ पे एक लाइन खींचा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करके दिखाओगे भाई, आपको पता है कि ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं 2 चीज या फिर 3 चीज तो प्रूव करना होगा। तो मुझे पता है कि भाई बहुत सारे टेस्ट होते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट होते हैं, एंगल एंगल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल एंगल टेस्ट से प्रूव करके दिखा सकता हूँ। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल है मेरा ए, एक ट्राइंगल है पी, मतलब ए पी और पी, ये ट्राइंगल है पूरा। और एक ट्राइंगल है मेरा ए क्यू सी, यानी ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल ए पी बी यानी ये वाला एंगल और ए क्यू सी यानी ये वाला, ये दोनों ही 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग। तो इससे ये पता चलता है कि एक एंगल मेरा 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी पी ए बी है, यहाँ पे भी क्यू ए सी है, यानी ये एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 एंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एंगल बी 75 है, एंगल डी भी 75 है। अब एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, दोनों में ही एंगल सी आता है। अगर आप देखोगे दोनों ही ट्राइंगल में ए बी सी में भी सी आता है और कहा गया सी डी ई में भी सी आता है। तो दोनों में कॉमन एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी एक एंगल से ये हो गया। तो एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल यहां कॉन्ग्रुएंट, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल टेस्ट से, सिमिलैरिटी टेस्ट से प्रूव हो जाएंगे कि भाई दोनों सिमिलर है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है किसी एक का, तो हमें कंप्लीट करने बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि
थियरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपको पता ही है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया भी जो होते हैं ना वो एक दूसरे के रेशियो में क्या आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर आ जाते हैं। तो मुझे पता है कि ए बी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है और अपन पी क्यू आर जो है वो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 80। ठीक है, तो 80 अपॉन 125 जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 अपॉन 24, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। मुझे पता है ना, इस ट्रायंगल का एक्सपांशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर होता है। तो अगर सिर्फ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी पकड़ोगे तो मुझे पता है कि आपका वैल्यू दिया हुआ है किसका, दोनों ट्रायंगल का 16 अपॉन 25 करके, उसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, यानी रेशियो बन जाएगा। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट द फॉलोइंग में आता है, 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ट्रायंगल है, इसमें 90 दिया है, ये 30 दिया है, ये 60 है, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल बनता है। आपको पता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना होता है। तो हमेशा याद रखना कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट 60 √3 ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला साइड। तो यहाँ पे BAC निकालना है, तो BAC मतलब BAC ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। 30 60 90 हो गया, प्रॉपर्टी लगा दो। तो ए बी का जो वैल्यू है ये 30 के अपोजिट है, तो ए बी का वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू साइड अपोज 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनस यानी हाफ ऑफ 12 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 12, ठीक है ना, हाफ ऑफ 12 आ गया। तो ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ 12, तो ए बी का वैल्यू 6 आ रहा है यहाँ पे। दूसरा BC का वैल्यू निकालना है, BC किसका है, 60 का अपोजिट यानी √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, तो √3/12 यानी 6√3। तो इस प्रकार से आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लो प्रैक्टिस कर लो। अब ये क्वेश्चन भी देखोगे, इसमें क्या लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो दोनों ट्रायंगल में। तो ए सी स्क्वायर जो है, ए सी स्क्वायर जो है अगर आप देखोगे इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा, दोनों को कंपेयर किया तो इसमें वैल्यू डाल दिया, सॉल्व कर लिया। इसको आप देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था इसको लास्ट ईयर के बच्चों को 2025 को। इसको भी देख लो अच्छी तरीके से, इसमें भी 30 60 90 लगा हुआ है। BCA इसका 60 है, इसका 30 है, तो ये 90 है, इसको 30 60 90 लगा दो। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री BC यानी ये 30 के अपोजिट BC है, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस यानी हाफ ऑफ 14 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, BC 7 आ गया। उसी प्रकार 60 के अपोजिट AB है, तो √3 हाइपोटेनस, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हो जाएगा 7√3। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें कुछ साइड्स दिए हुए हैं, तो हमें बोल रहा है कि आप BC निकालो, साइड निकालना है। तो आप इसमें एक डायगोनल खींचा हुआ है, इसको आप कंसीडर करोगे तो इसमें 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कितना ईजी होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, हाँ 45 45 वाला। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे 30 60 90 डिग्री है, वैसे ही 45 45 90 भी है। तो ये 45 ये 45 ये 90, तो साइड अपोजिट टू 45 जो होता है वो होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, याद रखना, हमेशा याद रखना। तो 45 है तो जो भी रहेगा साइड अपोजिट टू 45 यानी 45 के अपोजिट में ये साइड है NK और इसके भी अपोजिट है MN। तो NK निकाल लो या फिर MN निकालो, दोनों ही निकालोगे तो आपको 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस यानी NK करना पड़ेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 जो भी आएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सॉल्व किया, देखो सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब ये आप ये भी सोच रहे हैं सर आप सॉल्व क्यों नहीं करा रहे हो, देखो मैं अगर सॉल्व कराना चाहता हूं तो करा सकता हूं, ये होगा शायद मेरा चौथी या 5वीं बार। लेकिन अगर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आपने सिर्फ वीडियो देखा और एग्जाम में देने चले गए, तो क्या होगा, उससे प्रीलिम्स एग्जाम आपका खराब हो जाएगा और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर बोर्ड में भी दिक्कत होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये मैं आपको समझा के दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते आराम से पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, वीडियो देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, ऐसा करते करते 1-2 घंटे के अंदर ये पूरा वीडियो के अंदर के जितने क्वेश्चन है ना 20-25 एग्जाम्पल, वो आप 2 घंटे के अंदर कर लोगे, जिससे आपका खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा बाय वॉचिंग आवर वीडियोस। तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर लेते हो ऐसा करके, तो मैं ये एक चीज़ गारंटी देता हूँ, अगर आपके 80% आ रहे प्रीलिम्स में ना, तो बोर्ड में 90+ 95% आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ टारगेट करो प्रीलिम्स को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है, LMN है जिसमें LMN का वैल्यू दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या बोल रहा है, ठीक है हाँ, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना, L² इज इक्वल टू, ठीक है ना, L² का वैल्यू दिया हुआ है ना, बड़ा 3 साइड दिया हुआ है, L का वैल्यू 5 है, M का 13 है, N ये सबसे बड़ा कौन है, M, तो M का वैल्यू पहले तीनों का स्क्वायर निकालेंगे, इसका 5² 25, 13² 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। सबसे बड़ा नंबर 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होना चाहिए, ठीक है, और बाकी नंबर का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने किया, तो L² प्लस N² में तो 24 प्लस 144 169 होता है, जो कि इसके बराबर है। हम बोल सकते हैं कि L और N का स्क्वायर जो है मतलब N² प्लस N² इज इक्वल टू M²। तो अगर ऐसा होता है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ठीक है,
यानी अगर कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो नंबर के स्क्वायर के प्लस के बराबर है, तो इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो ट्रायंगल है वो कौन सा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस प्रकार का ये एग्जांपल था, हमने समझा के दे दिया आप लोग को। अब ये सर्कल वाला चैप्टर का देखो, एक सर्कल दिया है जिसमें आपको क्या करना है, चीज़ें भरनी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो साइड ए बी साइड डी बी से कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी जो है वो डी बी से क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों सेम रेडियस है सर्कल के, लिख दिया। बी सी और साइड बी सी और बी कॉन्ग्रुएंट है, रेडियो ऑफ सेम सर्कल। और इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल मेरा जो ए बी सी होगा और ये ट्रायंगल डी बी होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट में आर्क भी सेम है ना दोनों का, तो भाई आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड सेम है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसा यहाँ पे हम लोग ने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो थियरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। इसके हिसाब से मेरा जो एच डी क्यू जो है, यानी एस टी क्यू, ये जो एंगल है मेरा, ये किसके बराबर होगा, ये एस पी क्यू के बराबर हो जाएगा प्लस पी एस आर, यानी ये एंगल और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डाल दिया हमने वैल्यू। अब ये जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, एस पी क्यू जो भी वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, इस आर्क का जहां से वो सबटेंड हो रहा है, इस आर्क का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला है सेम उसका भी, हाफ ऑफ आर्क पी आर हो जाएगा। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम होता है, आपको पता ही है। डाल दिया वैल्यू, प्लस किया, आ गया देखो जो चाहिए हम लोग को। तो इस प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब ये भी ट्रायंगल देख लो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्क ए एक्सी आपका हाफ सेमी सर्कल है, मतलब 180 डिग्री है। अब एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो ये एबीसी का वैल्यू क्या होता है, हाफ ऑफ द मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्सी, जो कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का ही पार्ट है। 180 मल्टीप्लाई बाय हाफ 90 आ गया, मतलब राइट एंगल है। ठीक है, तो कितना ईजी है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है, इसमें एंगल बनाइए 100 डिग्री है, तो बस लिख देना है कि ए एक्स बी, ये जो आर्क है ना, इसका ही 100 एंगल आएगा ना, इसका 100 डिग्री आ गया। और ये ए वाई बी, मेजर आर्क कितना होगा, तो अगर ये छोटा वाला आर्क 100 है, तो बड़ा वाला आर्क कितना होगा, 360 माइनस 100 यानी 260। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती है। इसके अलावा देखो ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला एग्जांपल है। वी नो दैट द अपोजिट्स एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल आर और एंगल एन, ये वाला आर एन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री बनाएंगे, यानी दोनों को प्लस करके 180 है। तो एंगल आर का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल एन का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का लिख दिया यहाँ पे और सॉल्व किया। तो सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स को उठा के बाकी मेन इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 92 डिग्री और 88 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। इसको देखो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और इसको देखो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ये वाला एग्जाम्पल देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, ए दिया है बी दिया है, तो ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है ना, अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, अंडर रूट में x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया वो डाल दो, कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर आ गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है, एक्टिविटी में भी पूछ सकता है। इसके अलावा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, दो दिए रहेंगे आप लोग को, पहला और दूसरा, तो x1 y1 x2 y2। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 डाल दिया, इसमें कैलकुलेट किया, आ गया आंसर। बहुत ईजी है, मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है भाई, बस देख लो आप लोग समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के भी देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, इसमें बोल रहा है आपको sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 फॉर्मूले है उसके। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा एक बार, और sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है, रूट 3। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, लिख दिया रूट 3, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें मुझे पता है LHS अगर मैं लेता हूं तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में आपको पता है कि ये cos जो है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब ये cos स्क्वायर थीटा, ये भी sec स्क्वायर थीटा है, तो दोनों को मैं कॉमनली मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब cos वैसे ही रहेगा, sec का मतलब 1/cos होता है, cos cos कैंसिल, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू RHS आ गया ना, खत्म। तो देखो कितना इजी होता है ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। ये एग्जांपल देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा, इसमें प्रूव दैट करना है। तो पहले LHS ले लूंगा, ये वाला क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मुझे पता है कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उसके नीचे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये मैंने किया, ये क्यों किया, ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं। अब tan स्क्वायर थीटा मेरा अलग हो गया, लेकिन ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा है, लेकिन tan स्क्वायर होता है sin अपॉन cos, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, sin बचा cos अपॉन 1, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है, आ गया मेरा राइट हैंड साइड।
समझ में आ रहा है? तो बस इसको पॉज करो। देखो ये फास्ट में इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको देखो, पॉज करो और प्रैक्टिस करो, बस यही आपको करना है, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, आपको प्रैक्टिस करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, टेन मतलब होता है साइन अपॉन क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा वन, दोनों को प्लस करके वन होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा अलग, वन अपॉन कॉस थीटा अलग, वन अपॉन साइन थीटा कॉस एक होता है, वन अपॉन कॉस सेक होता है, मल्टीप्लाई किया आरएचएस आ गया, देखो खत्म। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आता है कौन सा मेंसुरेशन वाला टॉपिक, फ्रस्टम वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसके पहले सिलेंडर वाला है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है इसको बाय हार्ट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारा चीज कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें ये दिया हुआ है डैश अपॉन डैश, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, दो सिलेंडर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम सिलेंडर 1 का सिलेंडर 2 का, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर 2, मतलब R1 ले लिया R2 ले लिया, डाल दिया, वैल्यू आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे वैसे एक दो चीज दिया हुआ है, फ्रस्टम का दो शेप दिया हुआ है, तो रेडियस 1 रेडियस 2 दे देगा आपको, हाइट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ बकेट का फॉर्मूला, यानी फ्रस्टम का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू होल ब्रैकेट में H, बस वैल्यू डाला, कैलकुलेट करना, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये मैं इतना आसानी से बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन इसके लिए मैंने मेहनत किया है, देखो मैंने एक एक स्टेप को सॉल्व किया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करो जहां पे आपको देखना है और साथ में प्रैक्टिस करो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लो, एक ये है, दो सरकमफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये आपको R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है ना सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, तो R1 का वैल्यू चाहिए तो सरकमफरेंस अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू आपको मिल गया 21 R1 का, वैसे दूसरा सरकमफरेंस से आपको R2 मिल गया, तो R1 R2 यानी दोनों रेडियस मिल गया। अब दोनों रेडियस मिल गया तो आप लोगों को क्या करना है, स्लैंट हाइट फ्रस्टम का निकालना, जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको निकाल देना है। तो एक बार आपका स्लैंट हाइट निकल गया, बाकी अपने आप निकल जाएगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, तो इसमें L का वैल्यू यहां से मिल गया, डाल दिया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ही करना है। तो इसमें आप देखोगे तो हमने लगभग 22 एग्जाम्पल करा दिए, कितने मिनट के अंदर, 20 मिनट, 17 मिनट के अंदर। तो सोचो 1 मिनट के अंदर आपको मतलब एक एग्जाम्पल मिल रहा है, बस इसको प्रैक्टिस कर लो। ये 22 एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के बहुत सारे सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल देखने मिलेंगे, और एक रेफरेंस मिलेगा आपको, और एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे को आता है बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए मेहनत करना है और मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो भले ही 2 बार वीडियो देखना पड़े चलेगा, लेकिन साथ साथ सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहो। आगे ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के और भी लगातार ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस हमारा साथ देते रहना, पढ़ाई करते रहना हमारे साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, दिल से अच्छा लग रहा है हमारा ये सीरीज, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, एवरीवन मतलब एवरीवन को शेयर करना, उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।